हेलो दोस्तों, आपके लिए एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। चलो बताता हूँ वैकेंसी कहाँ पर आई है। ये देखो, ये वैकेंसी आई है आपकी बार्क में, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ये देखो, एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2022 NRB। और जो आपके ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे ये होंगे 1 जुलाई 2022 से, और जो आपकी लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 31 जुलाई 2022। और ये देखो पॉइंट नंबर 1 पढ़िए। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट इन न्यूक्लियर साइकिल बोर्ड एट। आपकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो कलपक्कम तमिलनाडु में होगी, और तारापुर में और मुंबई में। ये तारापुर महाराष्ट्र में है और मुंबई भी महाराष्ट्र में। और इसमें 3 प्रकार की पोस्ट आई है। एक तो आई है स्टेनोग्राफर की, इसमें भी 10th मांगी गई है। और एक पोस्ट आई है ड्राइवर की, और एक पोस्ट आई है वर्क असिस्टेंट की, ग्रुप ए की, मतलब वर्क असिस्टेंट ए। और ये ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें ओनली 10th पास मांगा गया है। चलो नोटिफिकेशन के बारे में फुल डिटेल में बताता हूँ आपको। चलो फर्स्ट पोस्ट बताता हूँ आपको। ये देखो, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, और ये ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन गैजेटेड पोस्ट है। इसमें वैकेंसी आई है, नंबर ऑफ वैकेंसीज ये 6 वैकेंसी आई है। जनरल की इसमें 3 वैकेंसी आई है, ओबीसी की 1, और एससी की 1, और एसटी की भी 1 वैकेंसी। और इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है जो स्टेनोग्राफर में, ये 10th और इक्विवेलेंट विद 50% मार्क्स, 10th में 50% मार्क्स। और मिनिमम जो स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी में, और टाइपिंग स्पीड इन इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट। और आपकी जो एज लिमिट रहेगी स्टेनोग्राफर में वो रहेगी 18 से लेकर ये रहेगी 27, 18 से 27 साल। ये देखो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 ईयर एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये देखो, जर्नल यू आर अप टू 27 साल, और जो जर्नल की 27 साल तक मैक्सिमम, और ओबीसी की 30 साल तक, और एससी एसटी की 32 साल तक। जो आपकी पे रहेगी स्टेनोग्राफर की ये रहेगी 25,500। और मोड ऑफ सिलेक्शन देखो, लेवल 1 ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 1 आवर, ड्यूरेशन कवरिंग जर्नल इंग्लिश आएगी इसमें, और जर्नल जीके आएगी, और जर्नल इंटेलिजेंस रीजनिंग, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अर्थमेटिक आएगा आपके इसमें स्टेनोग्राफर में। और जो आपकी मार्किंग स्कीम रहेगी, 3 मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। आपके जो हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, और 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर के लिए। और जो आपका लेवल 2 होगा वो होगा स्टेनोग्राफरी स्किल टेस्ट। और इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर लेवल 1 50%, लेवल 1 में आपके 50% होने चाहिए जर्नल में, और 40% एग्रीगेट फॉर ओबीसी, एससी, एसटी और पीएच के लिए, जो लेवल 1 के लिए क्वालिफाई करने के लिए। और लेवल 2 होगा आपका स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट। चलो, और ये देखो नेचर ऑफ ड्यूटी, ये रहेगी आपकी सेक्रेटरियल ड्यूटी। और चलो ड्राइवर के बारे में आपको क्वालिफिकेशन बताता हूँ। ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन गैजेटेड पोस्ट है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी ड्राइवर में 11 हैं, जर्नल की इसमें 4, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 2, एससी की 2, एसटी की 2। और इसमें क्वालिफिकेशन आपकी 10th ड्राइवर में 10th पास। और इसमें देखो, पोजेसन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव लाइट और हैवी, लाइट का भी और हैवी का भी दोनों लाइसेंस। और ये देखो, नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक एंड कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट इन व्हीकल। जो आप माइनर डिफेक्ट निकाल सके व्हीकल में, वो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। और ये एक्सपीरियंस देखो, एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग ए लाइट व्हीकल फॉर 3 ईयर, 3 साल की आपकी जो लाइट व्हीकल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और हैवी व्हीकल का आपका 6 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो आपकी पे रहेगी ड्राइवर के लिए ये रहेगी 19,900 बेसिक पे। और देखो मोड ऑफ सिलेक्शन देखो, जो ड्राइवर के लिए ये लेवल 1 ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा वो 1 आवर का होगा। ड्यूरेशन कवरिंग उसमें क्या आएगा, जनरल इंग्लिश आएगी, और जीके आएगी, और अर्थमेटिक मैथ आएगा, और मोटर व्हीकल एक्ट आएगा इसमें आपको। और जो मार्किंग स्कीम यही जो ऊपर वाली रहेगी आपकी, जो ऊपर रही है मार्किंग स्कीम जो स्टेनोग्राफर में, इसमें भी 3 मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट, और 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। 3 मार्क्स आपको जो 3 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1 मार्क्स आपका। हर एक जो आप रॉन्ग आंसर देंगे उसका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा आपका। और जो इसका लेवल 2 होगा इसमें ड्राइविंग टेस्ट होगा आपका। और ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स देखिए, स्टैंडर्ड लेवल 1 के लिए आपके
परसेंट मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी मिनिमम, और 40% फॉर ओबीसी और एससी और एसटी के लिए। और इसका जो लेवल 2 होगा वो होगा ड्राइविंग टेस्ट, ये देखो। और नेचर ऑफ ड्यूटी ये देखो, रिक्वायर्ड टू बी ड्राइव आइदर लाइट और हैवी व्हीकल और बोथ, अटेंडिंग टू माइनर रिपेयर, जो छोटे मोटे डिफेक्ट होंगे व्हीकल में वो आपको दूर करने होंगे, एंड टू परफॉर्म ड्यूटी इन द राउंड द क्लॉक शिफ्ट आल्सो, जो शिफ्ट वाइज आपकी ड्यूटी लगेगी। और ये देखो वर्क असिस्टेंट ए, ये ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन गैजेटेड पोस्ट है, और इसमें ओनली 10th है दोस्तों, क्वालिफिकेशन ओनली 10th। यदि आप 10th पास हैं तो आप वर्क असिस्टेंट ए को अप्लाई कर सकते हैं। चलो इसमें वैकेंसी बताता हूँ आपको। ये देखो वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसी, जो वर्क असिस्टेंट में 72 वैकेंसी टोटल हैं, और जर्नल की इसमें 20 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 3, ओबीसी की 15 वैकेंसी, एससी की 20 में 15 वैकेंसी हैं, एसटी की 12 वैकेंसी, पीडब्ल्यूबीडी की 7 वैकेंसी। और इसमें क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है 10th, ओनली जिसके जो 10th पास है वो इसको अप्लाई कर सकता है। और इसकी एज लिमिट 18 से लेकर 27 साल तक, और जर्नल की तो मैक्सिमम 27 साल, और ओबीसी की 30 साल तक, और एससी एसटी 32 साल तक अप्लाई कर सकता है। और जो इसकी वर्क असिस्टेंट के लिए जो आपकी पे रहेगी वो 18,000 रुपये रहेगी। और मोड ऑफ सिलेक्शन देखो इसका, लेवल 1 जो प्रीलियम टेस्ट होगा आपका, वो 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा, और उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, इसमें 20 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन होंगे, कितने होंगे 40 क्वेश्चन हो गए, और जर्नल अवेयरेंस के इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मार्किंग स्कीम सेम जो ऊपर रही है वही वाली होगी मार्किंग स्कीम इसमें। ये देखो, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, और 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, ईच इनकरेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा यदि आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो। और ये देखो नोट, कैंडिडेट स्कोरिंग लेस देन 40% मार्क्स इन जनरल कैटेगरी विल बी स्क्रीन्ड आउट, मतलब एंड रिजर्व कैटेगरी द लोएस्ट कट ऑफ विल बी नॉट फिक्स्ड बिलो 30%। और जो देखो लेवल 2 होगा आपका, वो लेवल 1 तो मैंने ऊपर बता दिया, पास जो उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे लेवल 1 में आपके। और एडवांस टेस्ट देखो जिसमें लेवल 2 होगा, उसमें कैंडिडेट क्वालिफाई इन लेवल 1 प्रीलिम टेस्ट विल बी एलिजिबल, जिसका जो लेवल 1 क्वालिफाई होगा उसको ही लेवल 2 देने दिया जाएगा। और इसमें भी 50 क्वेश्चन आएंगे। और ये देखो इसमें आपको समय दिया जाएगा 2 आवर्स का, 2 घंटे का समय। और इसमें मैथ के आएंगे 15 क्वेश्चन, साइंस के भी आएंगे 15 क्वेश्चन, कितने हो गए 30 क्वेश्चन, और जीए जनरल अवेयरेंस के 10 क्वेश्चन 40 हो गए, और बेसिक इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, ये टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। इसके लिए आपको 2 आवर का समय दिया जाएगा। और जो इसमें मार्किंग स्कीम रहेगी वो रहेगी सेम ऊपर वाली, 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड ईच करेक्ट आंसर, और 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। और ये देखो फाइनल मेरिट विल शैल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द स्कोर ऑब्टेन इन लेवल 2। और यदि ये इन द इवेंट ऑफ टाई, यदि किसी के सेम मार्क्स हो गए लेवल 2 में, तो इस हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। ये देखो, कैंडिडेट विल लोअर नेगेटिव मार्क इन द लेवल 2, जिसके कम नेगेटिव मार्क्स होंगे लेवल 2 में उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। और ये देखो, कैंडिडेट विद हायर मार्क्स इन लेवल 1 टू बी प्लेस हायर, जिसके लेवल 1 में ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। और ये देखो, कैंडिडेट विद लोअर नेगेटिव मार्क्स इन लेवल 1 में, जिसके लोअर नेगेटिव मार्क्स होंगे उसको हायर ऑन मेरिट लिस्ट में ये तब दी जाएगी यदि ये भी सेम है तो ये वाली कंडीशन, यदि ये भी सेम है टाई, ये भी सेम हो गए 2 कैंडिडेट के, तो ये वाली प्रेफरेंस दी जाएगी। और ये देखो, कैंडिडेट यदि ये तीनों कंडीशन सेम रहती है 2 कैंडिडेट की, तो ये वाली प्रेफरेंस दी जाएगी। कैंडिडेट विद हायर पोजीशन मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन लेवल 1 टू बी प्लेस हायर ऑन द मेरिट लिस्ट, जिसके लेवल 1 में मैथ में हायर मार्क्स होंगे उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। यदि ये चारों सेम है तो ये 5वीं कंडीशन देखी जाएगी। ये देखो 5वीं कंडीशन क्या है, कैंडिडेट विद हायर पॉजिटिव मार्क्स इन साइंस इन लेवल 1, जिसके साइंस में लेवल 1 में ज़्यादा मार्क्स होंगे टू बी प्लेस हायर ऑन मेरिट लिस्ट में। और ये देखो नेचर ऑफ ड्यूटी देखिए इसकी, ये कॉस्मेटिक मेंटेनेंस ऑफ लेबोरेटरी, ये सहायक की जॉब है आपकी। ये देखो सहायक की है ये, वर्क असिस्टेंट की। इसमें आपको कॉस्मेटिक मेंटेनेंस ऑफ लेबोरेटरी, ऑफिस बिल्डिंग, सराउंडिंग एरिया, टॉयलेट, प्रोवाइडिंग क्लीन नीट एंड हाइजीनिक एम्बियंस इन एरिया, मतलब आपको ये सब ध्यान रखना होगा कि लेबोरेटरी के अंदर या बिल्डिंग के अंदर चारों ओर साफ सफाई है या नहीं है, क्लीन मेंटेनेंस और हाइजीन का आपको ध्यान रखना होगा। ये आपकी पोस्ट है। और
ये पॉइंट 5 देखिए, एप्लीकेशन फ़ी। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी थ्रू ऑनलाइन, आपकी 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रहेगी। और किसको फीस में छूट रहेगी? कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWD वुमेन एक्स सर्विसमैन और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। एक तो SC को छूट रहेगी फ़ी में, ST को, PWD को, वुमेन को और एक्स सर्विसमैन को फ़ी में छूट रहेगी। और ये मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है। जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे 1 जुलाई 2022 से लेकर आपके फॉर्म भरे जाएंगे 31 जुलाई 2022 तक। और मैंने आपको फुल डिटेल में नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल अपडेट्स को सब्सक्राइब कीजिए। और यही अपडेट देनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और थैंक यू दोस्तों।